नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, 30 अक्टूबर 2020 शरद पूर्णिमा मुहूर्त पूजा विधि महत्व। क्योंकि दोस्तों इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत शुभ सहयोग में आ रही है। एक तो शुक्रवार है, सर्वा सिद्धि योग है, सिद्धि योग है, रवि योग भी है इस दिन, इसलिए इस बार की पूर्णिमा खास हो गई। दोस्तों आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा को काफी महत्व दिया गया है। इस पूर्णिमा के बाद से ही हेमंत ऋतु का आरंभ हो जाता है और ठंड का मौसम शुरू हो। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। चंद्रमा, माँ लक्ष्मी, इंद्र देव और भगवान विष्णु की पूजा विशेष की जाती है। इस बार 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण शरद पूर्णिमा के दिन। इस कारण ये तिथि विशेष रूप से चमत्कारी मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों में रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात आकाश से अमृत वर्षा होती है। ऐसे में इसका लाभ लेने के लिए लोग छतों पर या खुले में खीर रखकर अगले दिन सुबह उसका सेवन करते हैं और खुद भी चंद्रमा की अमृत वर्षा के टाइम उसमें स्नान करते हैं, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में खड़े रहते हैं। उससे भी बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा कब है, मुहूर्त जाने। आश्विन पूर्णिमा व्रत मुहूर्त। अगर आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। अश्विन पूर्णिमा व्रत मुहूर्त अक्टूबर 30, 2020 को शाम को 5:47:55 से पूर्णिमा प्रारंभ। अक्टूबर 31, 2020 को शाम को 8:21:07 पर पूर्णिमा समाप्त। इसीलिए इस बार 30 अक्टूबर को ही पूर्णिमा का व्रत किया जा रहा है। साथ ही शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी विचरण करती है रात में, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से भी अमृत बरसता है। इसके कारण इस दिन चंद्रमा की रोशनी बहुत अधिक होती है और पृथ्वी काफी करीब चंद्रमा और देश में इसे कौमुद उत्सव, कुमार उत्सव, शरद उत्सव, रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कमला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन से कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है और कार्तिक मास के यम, नियम, व्रत और दीपदान का क्रम भी आरंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नित्य आकाश दीप जलाने से और दीपदान करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की दिशा में ही भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पर गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की निशा में माता लक्ष्मी घर घर विचरण करती है। इस निशा में माता लक्ष्मी के 8 में से किसी भी स्वरूप का ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। देवी के 8 स्वरूप धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। माता के लक्ष्मी के कोई भी रूप का ध्यान करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते। मान्यता के अनुसार संभव हो तो चांदी के बर्तन में खीर बनाए और नहीं है तो चांदी का बर्तन कोई हो उसमें खीर चंद्रमा की रोशनी में इस दिन जरूर, क्योंकि चांदी में रोग प्रतिरोधकता अधिक होती है। इससे विषाणु दूर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान रात्रि में जरूर करें। 10 से 12 के बीच तक का समय उपयुक्त रहता है। और शरद पूर्णिमा की रात में भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी और उनके वाहन की पूजा करते हैं। उनकी मनोकामना जरूर पूरी। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर शरद पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते तो गंगा जल मिला के घर पे स्नान कर सकते हैं। घर को साफ सुथरा पहले से कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। और साथ में इस दिन इंद्र की पूजा भी होती है और रात में चंद्रमा की पूजा। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर लें और जल से भरा कलश रख लें और पूजा सामग्री पहले से इकट्ठी कर लें, जिसमें पुष्प माला है, गुलाब या कमल के पुष्प हैं, नैवेद्य है, इत्र है, ऋतु फल, धूप, दीप है, सुंदर वस्त्र है। व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प कर लें और भगवान सत्यनारायण की पूजा भी कर सकते हैं। कथा भी सुन सकते हैं। इस दिन साथ में माता लक्ष्मी का पूजन जरूर। इन्हें लाल पुष्प, नैवेद्य, इत्र, सुगंधित चीजें जरूर चढ़ाएं। जल के कलश में पुष्प या दुर्वा डाल के इनको स्नान आदि कराएं। उसके बाद इनका आह्वान करें। फिर आसन, फिर आचमन, फिर वस्त्र अर्पित करें, गंध पुष्पमाला अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य दिखाएं। इन्हें लाल पुष्प नैवेद्य चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, सुगंधित चीजें चढ़ाएं, आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आदि सब चढ़ाएं और तांबूल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करें और पूजन करें, आरती करें। इसके बाद ये सभी चीजें अर्पित करने के बाद माता के बीज मंत्र या 40 का पाठ अवश्य करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी जरूर करें और इसके बाद खीर का भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण को इस दिन खीर का दान अवश्य करें।
और रात्रि में भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करें। रात्रि के समय भी गाय के दूध से बनी खीर में चीनी मिला के, मेवा मिला के भगवान को भोग लगाएं। और रात्रि में चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर चंद्रदेव का पूजन करें तथा खीर का नैवेद्य अर्पण करें। और रात को खीर से भरा बर्तन चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका प्रसाद वितरण करें। परिवार के सब सदस्य मिल बांट के खाएं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। कथा से पूर्व एक लोटे में जल और गिलास में गेहूं पट्टे पर रखें। उससे पहले पट्टे पर रोली स्वास्तिक बनाएं और चावल रखकर कलश रखकर वंदना करें और दक्षिणा चढ़ाएं। बाद में उसे किसी ब्राह्मण को दान दे दें। और इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय का भी पूजन जरूर करना चाहिए। और इस दिन रात भर जगते रहें। घर के बाहर मेन गेट के पास भी दीपक जलाएं और घर के मंदिर में भी रात भर दीपक जला के रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी आएंगी। अगर आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो आपके घर में आएंगे, अन्यथा बाहर से ही चली जाए। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।